अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। ये मेरा पहला लेक्चर है मेरी न्यू सीरीज ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स D1। ठीक है, तो पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है इसमें उसका नाम है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर है प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा कि हम उससे पहले क्या पढ़ के आए नंबर्स के बारे में, फिर हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स। हमने ये पढ़ा है, यहाँ पे मैं रिव्यू कर रहा हूँ, हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स से। ठीक है, अब वो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सैम्पल्स है, हम उसको नेचुरल नंबर्स में शो कह रहे हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। इन नेचुरल नंबर्स को हम जो है काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। उसके बाद कुछ मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं, नथिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका भी कोई सिंबल होना चाहिए। तो जब वो सिंबल इंट्रोड्यूस हो गया और वो इस नेचुरल नंबर्स में मिलाया गया, तो फिर हमारे पास डेवलप हो गए उसके बाद होल नंबर्स। होल, जिसको हम कहते हैं भाई हमारे पास जो नंबर हैं कंप्लीट हो गए। वो होल नंबर्स क्या हैं? काउंटिंग नेचुरल नंबर्स में हमने होल 0 को इंक्लूड कर दिया, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हो गए होल नंबर्स। अब होल नंबर्स को मजीद हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि जो होल नंबर्स हैं, सिर्फ होल नंबर्स को मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हमने कहा कि भाई होल नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, और कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, तो हमने कहा भाई इवन कौन से हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो वो सारे इवन होते हैं। तो अब 2 से कौन से डिवाइड होते हैं? 2 4 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, 0 भी इंक्लूड होगा, 0 भी इवन है। अब इसके पीछे लॉजिक जो है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि 0 इवन नंबर क्यों है। एक शॉर्ट वीडियो हो जाएगी उस पर हमारी। अब आते हैं ऑड नंबर्स। भाई अब अगर जो डिवाइड 2 से हो रहे हैं वो इवन हैं, तो ऑड वो होंगे जो 2 से डिवाइड ना होते हो। अब वो कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते? वो हैं 1, ठीक है, 3 5 अप टू सो ऑन, 7 अप टू सो ऑन। नाउ ये हमारे पास हो गए ऑड नंबर्स। ठीक है, अब ये बात हो गई होल नंबर्स की। प्राइम नंबर्स से आने से पहले एक और चीज हमें पढ़नी चाहिए, हम कह रहे हैं कि याद होनी चाहिए, फैक्टर्स। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर हम कहते हैं कि कोई भी हमारे पास नंबर हो, उसको जितने भी नंबर डिवाइड करेंगे वो सारे हम कहते हैं उसके फैक्टर हैं। जैसे हमारे पास 18 है। ठीक है, एक नंबर है हमारे पास 18। अब 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम टेबल पढ़ के डिवाइड करके देखें तो भाई 1 डिवाइड कर सकता है 18 को, 2 डिवाइड कर सकता है 18 को। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे 3 डिवाइड कर सकता है 18 को। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे 3 के बाद भाई 6 डिवाइड कर सकता है 18 को।
6 के बाद हम कहेंगे 9 डिवाइड कर सकता है 18 को, ठीक है। 9 के बाद हम कहेंगे 18 खुद डिवाइड कर सकता है 18 को। तो अब ये सारे जो हो गए ये फैक्टर्स, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ 18। अब इसको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 मल्टीप्लाई बाय 18, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनमें से कोई भी दो उठाएं, आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 18 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे। अब आते हैं प्राइम नंबर की मेन चीज पे कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है। हम प्राइम नंबर उनको कहते हैं ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। कितने फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर्स। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। ठीक है। और 2 फैक्टर्स में से भी क्या हो, एक हमेशा 1 हो और दूसरा क्या हो, इटसेल्फ, वो खुद हो। तो उस नंबर को हम प्राइम कहेंगे जिसके एग्जैक्टली जो है 2 फैक्टर हो। जैसे आप 18 है, 18 के कितने फैक्टर हैं, अब अगर आप देखें तो 18 के हैं 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं। तो भाई क्या ये प्राइम नंबर होगा, नहीं। तो अब अगर मैं कहूं कि भाई हमारे पास प्राइम नंबर कितने, कौन सा नंबर है, अब ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। अब वो मैं नंबर लिख रहा हूं भाई, प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 5 7, ठीक है। उसके बाद 11 13 अप टू सो ऑन। अब ये प्राइम क्यों है, आप चेक करें, प्राइम इनको मैं क्यों कर रहा हूं, आप देखें 2 के भाई कितने फैक्टर होंगे, 1, 2। इसके अलावा कोई और फैक्टर बन सकते हैं 2 के, नहीं। 3 के भाई कितने फैक्टर हैं, 1, 3, एक 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। 5 के कितने फैक्टर हैं भाई, 1, 5, एक 1 और दूसरा 5 इटसेल्फ। 7 के कितने फैक्टर हैं हमारे पास, 1, 7, ठीक है भाई। 11 के कितने फैक्टर हैं, 1, 11। 13 के कितने फैक्टर हैं, 1, 13, ठीक। अब आप देखें इन सब के 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 2, 1 एंड इटसेल्फ। 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 5 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 7 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 11 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 13 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है ऐसा जो इन 2 के अलावा 2 को डिवाइड कर सके, 3 को डिवाइड कर सके, 5 को डिवाइड कर सके, 7 को डिवाइड कर सके, 11 को डिवाइड कर सके, 13 को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1 एंड दूसरा वो खुद। अच्छा, ये तो प्राइम हो गए। हमने पढ़ा कि हमारे पास दूसरे नंबर्स भी होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4। अगर ये प्राइम हो गए तो बाकी जो बच जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। तो भाई कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर अब इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स थे तो उनके कितने फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे होल नंबर जिनके जो हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हम मैं यहाँ पे लिख देता हूं मोर देन 2। डिफरेंट भी मैं लिख देता हूं, डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, अब देखें ध्यान से, मैं कुछ नंबर लिखने वाला हूं। 4
ठीक है। 4 के बाद मैं लिखता हूं 6, 8, 9, 10, 12 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं? स्टार्ट करते हैं हम 4 से। 4 के कितने फैक्टर होंगे बेटा? 1, 2 एंड 4। 6 के कितने फैक्टर होंगे? 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है। 8 के कितने फैक्टर होंगे? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, एंड 4 डिवाइड कर सकता है, 8 भी डिवाइड कर सकता है, यहाँ पे 6 भी डिवाइड कर सकता है, तो 6 भी लिखेंगे, ठीक है। 9 के कितने फैक्टर हैं? 1 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, एंड 9 खुद डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से 10 के कितने फैक्टर हैं? 10 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, 10 डिवाइड कर सकता है। 12 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है, एंड 12 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो अब इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स आप देखें तो कितने हो जाएंगे। अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने आऊं तो इसके टोटल कितने फैक्टर हैं? 3। इसके कितने फैक्टर हो गए? 4। इसके कितने फैक्टर हो गए? 4। 9 के कितने फैक्टर हैं? 3। 10 के कितने फैक्टर हैं? 4। और 12 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स, ठीक। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे, और ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और दूसरा खुद हो वो अपना आप, तो उनको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। क्या कंपोजिट और प्राइम नंबर्स के अलावा भी कोई हो सकता है इसी कैटेगरी में, या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसके 2 से कम फैक्टर्स हों? तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई नंबर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे 1-2 नंबर्स लिख रहा हूँ, उसके बारे में क्या ख्याल है? एक है 0 और दूसरा 1। इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले आते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के कितने फैक्टर होंगे? एक ही फैक्टर होगा, 1 खुद। तो क्या ये हमारे पास प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में आता है? प्राइम में क्या कहता है? 2 फैक्टर हो, 1 तो हो लेकिन उसके अलावा इट सेल्फ भी हो, तो 2 की कंडीशन लाजमी है, ठीक है। तो क्या 1 के 2 फैक्टर हैं? नहीं, तो मतलब प्राइम तो नहीं होगा। अब आते हैं कंपोजिट में। भाई कंपोजिट क्या कह रहा है? मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। इसका एक ही नहीं है तो 2 से ज्यादा कहाँ पे, ठीक है। तो 1 ऐसा है जो ना के प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है। सेम सिचुएशन 0 के साथ है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि 0 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। ये आप सब लोगों का टास्क है, फिर मैं इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है।